हिंदुस्तान का पायलट हमने पकड़ा हुआ है। हम एज ए पीस जेस्टर हम उसको कल रिहा करने लगे हैं हिंदुस्तान को वापस। अमन की बोली बोलने पर इमरान खान के लिए नोबेल प्राइज की मुहिम। वजीर आजम का रद्द अमल भी आ गया। नोबेल इनाम का हकदार वो होगा जो मसला कश्मीर हल करे। खुद को नोबेल प्राइज का हकदार नहीं समझता। वजीर आजम इमरान खान का ट्वीट, बोले खित्ते में इंसानी तरक्की और अमन का रास्ता हमवार करने वाला नोबेल इनाम का सही अहल होगा। पाकिस्तानी वजीर आजम से पाक भारत कशीदगी कम करने पर बात हुई और मसालहती किरदार पर तबादला ख्याल हुआ। दोनों ममालिक में कशीदगी कम करने के लिए किरदार अदा कर सकते हैं। तुर्क सदर तैयब उर्दवान का कौम से खिताब। मजीद कहा कि पाकिस्तान का तुर्क कौम के दिलों में खास मकाम है। जब भी मुश्किल पड़ी पाकिस्तानी भाइयों को साथ खड़े पाया। बालाकोट ऑपरेशन के सबूत कहां हैं? कांग्रेस की एक बार फिर मोदी पर सवालात की बौछार। आलमी मीडिया कहता है बालाकोट में शायद ही कोई मरा हो। मोदी को इन रिपोर्ट्स पर लाजमी जवाब देना चाहिए। कांग्रेस रहनुमा कपिल सिब्बल के वार। कर्नाटका के साबिक वजीर आला सिद्धारामैया ने मोदी को अखलाकियात से गिरा करार दे दिया। बोले मोदी ने दिमागी तौर पर कमजोर अफराद को इस्तेमाल करके सियासी हमले किए। आशियाना हाउसिंग स्कैंडल केस की एहतसाब अदालत में समाअत। शहबाज शरीफ को समाअत के दौरान जाने की इजाजत मिल गई। समाअत मुलतवी न करने पर फाजिल जज और वकला में शदीद तल्ख कलामी। आज आप कह रहे हैं कल दूसरे मुल्जिमान के वकला दरखास्त करेंगे। समाअत मुलतवी नहीं होगी, अदालत के रिमार्क्स। एहतसाब अदालत में पैरागॉन सिटी केस की समाअत। ख्वाजा साद और सलमान रफी के जुडिशल रिमांड में 19 मार्च तक तौसी। ख्वाजा बरादरान का पुलिस के रवैये पर तहफ्फुजात का इजहार। इंतहाई तजलील की जा रही है। पूरा शहर बंद करके बख्तरबंद गाड़ी में पेश किया जा सकता है। वकील ख्वाजा बरादरान का मौक़िफ़। फवाद हसन फवाद के आमदन से जायद असासे केस की समाअत। 9 माह गुजर गए, अभी तक रेफरेंस पेश नहीं किया गया। फवाद हसन फवाद का मौक़िफ़, रेफरेंस चेयरमैन नैब को भिजवाया गया है। नैब प्रोसिक्यूटर का जवाब, अदालत का तफ्तीशी ऑफिसर को आइंदा समाअत पर रेफरेंस हर सूरत पेश करने का हुक्म। समाअत 19 मार्च तक मुलतवी। नैब का स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी के गिर्द घेरा मजीद तंग। नैब ने आगा सिराज दुरानी के करीबी अफसरानों मुलाजमीन के खिलाफ भी तहकीकात शुरू कर दी। PSO जुल्फिकार डहर समेत 24 अफसरान की तफसीलात तलब। अफसरान और मुलाजमीन का फोन रिकॉर्ड और पर्सनल सरकारी फाइल्स भी मंगवा ली गई। क्या बैरून मुल्क से पाकिस्तानियों की लाशें ही वापस आनी हैं? वहां जेलों में पाकिस्तानियों की मौत के जिम्मेदार वजारत दाखिला है। सुप्रीम कोर्ट ने बैरून मुल्क पाकिस्तानी कैदियों की वापसी से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली। सेक्रेटरी दाखिला की सरजनिश, वजीर शहरयार अफरीदी को तलब करते हैं। जस्टिस अजमत सईद के रिमार्क्स। समझौता एक्सप्रेस 100 से ज्यादा मुसाफिरों को लेकर लाहौर से अमृतसर के लिए रवाना। ट्रेन हर पीर और जुमेरात को भारत के लिए रवाना होती है। पाक भारत कशीदगी के बायस गुज़श्ता जुमेरात को रवानगी मंसूख कर दी गई थी। अफगान अमन अमल में धीरे धीरे पेशरफ्त। अमरीका के साथ मुज़ाकरात आगे बढ़ रहे हैं, ताहाल किसी मुआहिदे या मुसव्वदे पर इत्तफाक नहीं हुआ। अफगान तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद का बयान, बोले मामलात इंतहाई अहम और हसास नौइयत के हैं। मुज़ाकरात बहुत देखभाल के आगे बढ़ा रहे हैं।
कराची में 10 साला बच्ची का दरिंदा नुमा कातिल पकड़ा गया। बिन कासिम में बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। पड़ोसी फरहान ने एतराफ़े जुर्म कर लिया। मुलजिम के भाई से भी तफ्तीश जारी। मुलजिमान को अदालत में पेश करके मजीद रिमांड हासिल किया जाएगा। शाम के टाइम निकलते हुए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इनकी गलत पार्किंग की वजह से। बहुत ज़्यादा पार्किंग के मसाइल हैं, डबल पार्किंग करके चले जाते हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले नहीं आते। गाड़ी ले ली, पार्किंग कहां करें? इस्लामाबाद के शहरियों को नया मसला दरपेश। शहर इक़्तिदार में पार्किंग का मसला संगीन हो गया। 20 लाख की आबादी वाले शहर में सिर्फ 2 पार्किंग प्लाजे। मसले पर CDA ने भी चुप साध ली। शहर में बेहंगम ट्रैफिक और जगह जगह गैर कानूनी पार्किंग से ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। कोयटा में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट गैरफाल। साफ पानी का मसला संगीन हो गया। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद होने से मशीनरी बेकार होने लगी। साफ पानी के हुकूमती दावे गंदे पानी में डूब गए। सूबाई दारुल हुकूमत में सब्जियां उगाने के लिए भी गंदे पानी का इस्तेमाल। शहरी पैसे देकर बीमारियां खरीदने पर मजबूर। लाहौर समेत पंजाब में ठंडी हवाओं का राज। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, हजारा, मकरान में आज बादल बरसने का इम्कान। बलोचिस्तान में वक्फे वक्फे से बारिश। मुख्तलिफ शहरों में बर्फबारी से बंद सड़कों की बहाली का अमल जारी। उधर सकरदू और मज़ाफात में एक बार फिर आसमान से रूह के गाले बरसने लगे। अमरीकी रियासत अलबामा में तूफान से हलाकतें 22 हो गईं। जनूबी ओकेनोस से उठने वाले बगोलों की तबाही। 400 मीटर चौड़े बगोलों ने मीलों तक हर चीज तहस नहस कर दी। सैकड़ों दरख्त उखड़ गए। रेस्क्यू एहलकार तबाहशुदा इमारतों का मलबा हटाने में मसरूफ। हलाकतें बढ़ने का खदशा। फ्रांस का तारीखी डेनकर कार्निवल पूरी आबोताब से जारी। शहर की शाहराहों पर शानदार परेड का इनेकाद। रंग बरंगे मलबूसात और मुख्तलिफ अंदाज और किरदार के कॉस्ट्यूम्स और मास्क पहने हजारों अफराद शरीक हुए। कार्निवल में बैरूनी ममालिक से भी सयाहों की शिरकत। मौसीकी और रक्स ने मेले का मजा तो बाला कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूं सदफ यासिर। और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं यासिर रशीद। हमारे अवाम नोबेल प्राइज की डिमांड करें तो भारतीय मीडिया को तकलीफ। हमारे वजीर आजम उससे इनकार करें तो फिर तकलीफ। मैं हूं हमजा तारड़। मैं हूं आपके साथ महनूर नदीम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में अहम खबर आपको दें। जिक्र करें वजीर आजम इमरान खान का, जिन्होंने फिर बड़ेपन का मुजाहिरा किया है। कहा कि खुद को नोबेल इनाम का हकदार नहीं समझता। अमन के नोबेल इनाम का हकदार वो होगा जो कश्मीरी आवाम की उमंगों के मुताबिक मसला कश्मीर हल करेगा। ट्वीट में कहा, खित्ते में इंसानी तरक्की और अमन का रास्ता हमवार करने वाला नोबेल इनाम का सही अहल होगा। वजीर आजम इमरान खान का फिर बड़ेपन का मुजाहिरा। कहते हैं कि खुद को नोबेल इनाम का हकदार नहीं समझता हूं। अमन के नोबेल इनाम का हकदार वो होगा जो कश्मीरी आवाम की उमंगों के मुताबिक मसला कश्मीर हल करेगा। ट्वीट किया और कहा कि खित्ते में इंसानी तरक्की और अमन का रास्ता हमवार करने वाला नोबेल इनाम का सही अहल होगा।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का एक और छक्का भारत तड़पने लगा है। इमरान खान के कश्मीर का नाम लेने पर भारतीय मीडिया को मिर्चें लगी हुई हैं। नफरत की आग में जलने वाले भारतीय मीडिया को मुस्बत रवैया भी चुभने लगा है। इमरान खान ने कश्मीर पर बात करके हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की। भारतीय मीडिया ने हर्जा सराई शुरू कर दी है। इसी पर बात करते हैं, सीनियर तज्जियाकार जफर हिलाली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जफर हिलाली साहब, एक अगर अवाम डिमांड करे कि नोबेल प्राइज दें तब ये तकलीफ है, अब वजीर आजम उससे इनकार कर रहे हैं तब तकलीफ है। ये अंदरूनी मामलात का अब शोशा छोड़ा जा रहा है। पूरे मामले को किस नजर से देख रहे हैं? देखिए, ये तो हिंदुस्तान से एक्सपेक्टेड था। ये तो समझते हैं कि कश्मीर का इश्यू एक छोटा सा बायलैटरल इश्यू है। जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने भी उस पर अपना राय दिया है, राय क्या बल्कि फरमान दिया है, जबकि OIC 2 दिन पहले कहा है कि जो हो रहा है बड़ा गलत है, डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, इंडिया का नहीं है, और इंडिया को कहा है कि कुछ है इंसान बनो। तो मेरे ख्याल में ये बड़ा, ये तो मेरे एक्सपेक्टेड था, मगर इमरान खान का जो स्टांस है वो बड़ा अच्छा स्टांस है, मुस्बत स्टांस है। मैंने कल नाइट एडिशन के प्रोग्राम पे कहा था कि अगर मैं वो होता तो मैं अनाउंस करता कि आई एम नॉट क्वालिफाइड। इसलिए अभी तो 10 दिन हुए हैं जब से मैं प्राइम मिनिस्टर बना हूँ, अभी से ही मुझे नोबेल प्राइज देने लग गए हैं। आखिर इंशाल्लाह मिलेगा, मगर जब कुछ करेंगे तो ये बड़ा अच्छा अनाउंसमेंट है। ये उस आदमी का कैरेक्टर दिखाता है, ये बताता है कि ये एक मॉडेस्ट आदमी है, एक क्या कहते हैं, एक एजुकेटेड आदमी है, और बड़ी अच्छी अनाउंसमेंट है। और अब लोगों को नॉमिनेट करना इसलिए कि उसको खुश करना चाहते हैं, ये बातें छोड़ देना चाहिए। वज़ीर आज़म का हालिया बयान उनके किरदार की वजाहत कर रहा है। बहुत शुक्रिया जफर हिलाली साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए।